लास्ट क्लास में हमने स्ट्रिंग के पॉजिटिव इंडेक्सेस और नेगेटिव इंडेक्सेस को पढ़ा और हमने एक इनबिल्ट फंक्शन जो कि किसी स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं len, उसका यूज़ किया। आज हम पढ़ेंगे वेदर द स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल और नॉट। सो अ स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल डेटा टाइप। इट मीन्स दैट द कंटेंट ऑफ द स्ट्रिंग कैन नॉट बी चेंज आफ्टर इट हैज़ बीन क्रिएटेड। अगर हम कोई वेरिएबल यहाँ पर हमने लिया str1 और उसमें हमने एक हेलो वर्ल्ड नाम की स्ट्रिंग सेव कराई है। इफ़ वी ट्राई टू रिप्लेस द कैरेक्टर ई विद द ए जस्ट लाइक दिस str1 ए, यानी कि हम इस स्ट्रिंग के फर्स्ट इंडेक्स को, जो कि यहाँ पे ज़ीरो इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, तो हम सेकंड इंडेक्स को अगर रिप्लेस कराना चाहते हैं ए से तो एक टाइप एरर हम देखेंगे जो कि लिखा आएगा str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट द आइटम असाइनमेंट। इसका मतलब अगर हम स्ट्रिंग को इनिशिएट कर देते हैं, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद हम उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स को यूज़ करते हुए, तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्ट्रिंग इज़ एन इम्यूटेबल डेटा टाइप। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग ऑपरेशंस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कॉन्कैटिनेशन। तो कॉन्कैटिनेशन मतलब टू जॉइन द स्ट्रिंग, और ये हम प्लस सिंबल यूज़ करके किसी भी स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। जैसे कि हम इस एग्जांपल में देखेंगे str1 एक वेरिएबल है जिसमें एक स्ट्रिंग सेव की गई है हेलो। str2 इज़ अनदर वेरिएबल जिसमें हमने वर्ड सेव किया। अगर हम दोनों ही स्ट्रिंग को प्लस एक ऑपरेटर यूज़ करके अगर हम प्रिंट कराएंगे तो जो दोनों स्ट्रिंग्स हैं हमारी str1 में और str2 में, दोनों ही स्ट्रिंग हमारी कॉन्कैटिनेट हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर हम str1 को अलग से प्रिंट कराएंगे तो हमारी वो एज इट इज़ बनी रहती है। इसी तरह से str2 को अगर प्रिंट कराते हैं तो वो भी एज इट इज़ बनी रहती है। और अगर हम किसी थर्ड वेरिएबल का यूज़ करते हुए str1 प्लस str2 को स्टोर कराएंगे तो उसमें हमारी कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग आ जाएगी। नेक्स्ट ऑपरेशन है रिपीटिशन। तो रिपीट मीन्स किसी स्ट्रिंग को हम रिपीट करना। तो हम किसी भी स्ट्रिंग को रिपीट कर सकते हैं उसमें अगर हम किसी एक इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन कर दें तो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक str1 वेरिएबल है जिसमें हेलो स्टोर किया गया है, इसको हमें रिपीट कराना है 2 टाइम्स। तो हमने क्या किया, str1 में 2 की मल्टीप्लाई कर दी और जैसे ही मल्टीप्लाई की तो वो स्ट्रिंग हमारी 2 टाइम्स यहाँ पर प्रिंट होके आ गई है। सिमिलरली अगर हमें 5 टाइम्स रिपीट करानी है तो उस स्ट्रिंग में हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्ट्रिंग हमारी है 1 2 3 4 5 टाइम्स रिपीट हो जाएगी। और यहाँ पर ये भी क्लियर किया गया है कि जो str1 की वैल्यू है वो सेम रहती है। हम इसमें अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगर हम इसको स्टोर करा लेते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक str3 मैंने लिया और उसमें मैंने str1 की मल्टीप्लाई कराई 2 टाइम्स, तो जो str3 है उसमें str1 का 2 टाइम्स चला जाएगा लेकिन जो str1 है वो हमारी सेम एज इट इज़ बनी रहेगी। नेक्स्ट ऑपरेशन इज मेंबरशिप। सो पाइथन हैज़ 2 membership operators, in and not in. The in operator takes 2 strings and returns true if the string appears as a substring in the second string, otherwise it returns false. तो जो मेंबरशिप ऑपरेटर्स है वो ये पता करने के लिए काम आते हैं कि कोई एक सब स्ट्रिंग है तो वो क्या मेन स्ट्रिंग का हमारा पार्ट है या नहीं। तो एग्जांपल देखते हैं, str1 एक स्ट्रिंग है जिसमें हेलो वर्ल्ड हमारा सेव है। हम ये पता करना चाहते हैं कि क्या w इस स्ट्रिंग का पार्ट है या नहीं। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर w आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, w in str1। तो अगर ये ट्रू है तो हमारा ट्रू रिटर्न हो जाएगा। अगर कोई हम ऐसी सब स्ट्रिंग ले रहे हैं जो इसका पार्ट नहीं है तो यहाँ पर हमारा फॉल्स आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने चेक किया WOR इन str1, तो हम देख सकते हैं WOR हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो फिर से हमारा ट्रू रिटर्न हो जाएगा। सिमिलरली हम चेक करेंगे माई इन str1, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कहीं पर भी माई नहीं आ रहा है, तो हमारा रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। अब जो नॉट इन ऑपरेटर है वो इसका बिल्कुल अपोजिट काम करता है।
It also takes the two string and returns true if the first string doesn't appear, otherwise it returns the false. तो जैसे हमारा इन ऑपरेटर काम करता है जो कि ये चेक करता है कि ये सब स्ट्रिंग इसका पार्ट है या नहीं। अगर होता है तो ट्रू, नहीं होता है तो फॉल्स। तो नॉट इन इसका बिल्कुल रिवर्स हमारा काम करेगी। अगर कोई स्ट्रिंग, मान लीजिए इसी यहीं पर एग्जांपल ले लेते हैं कि str1 हमारा है हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, और हम चेक कराते हैं w नॉट इन str1। तो जब हम इन ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो हमारा ट्रू आ रहा था, लेकिन जब हम नॉट इन यूज़ करेंगे तो नॉट इन ये तो इसमें हमारा एग्जिस्ट करता है, तो हमारा रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। और अगर हमारा कोई ऐसे ही स्ट्रिंग लेते हैं जैसे माई स्ट्रिंग, तो हम लेते हैं कि माई नॉट इन str1। तो माई हमारे हेलो वर्ल्ड में नहीं आता है, तो नहीं आता है तो यहाँ पर हमारा रिटर्न हो जाएगा ट्रू। और अगर हम इन ऑपरेटर लेते हैं तो हमारा यहाँ पर रिटर्न क्या होता है, फॉल्स। तो दोनों ही अपोजिट में हमारे काम करते हैं। अब देखते हैं स्लाइसिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे आप क्वेश्चन पेपर में देखेंगे स्लाइसिंग के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो स्लाइसिंग मीन्स टू स्लाइस, यानी कि किसी एक स्ट्रिंग को स्लाइस में हम कैसे इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कोई स्ट्रिंग है जिसका इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 इस तरह से होता है, तो हम इंडेक्सिंग की हेल्प लेंगे इसको स्लाइस करने के लिए, यानी कि ब्रेक करने के लिए। तो किस तरह से हम ये कर सकते हैं, तो दिस कैन बी डन बाय यूजिंग specifying the index range। तो given a string str1, the slicing operation str1 n to m। तो अगर हम, ये हमारी स्ट्रिंग है str1 में सेव है हेलो वर्ल्ड, तो हम इसके इंडेक्स एक बार देख लेते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर हम लिखते हैं str1 स्टार्टिंग फ्रॉम एन टू एम, तो ये हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स होगा, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर एक कम तक, यानी कि m-1 तक हमारा एंड होगा। हम जानते हैं हम इसको इंक्लूड करते हैं इस वाले इंडेक्स को, और जो हमारा यहाँ पर इंडेक्स मेंशन है उसको इंक्लूड नहीं करना है, उसके एक कम तक हमको काउंट करना है। तो अगर हम लिखते हैं str1 0 2 2, तो यहाँ पर हमारा क्या प्रिंट होने वाला है, 0 इंडेक्स एंड 1 इंडेक्स, हमारा सेकंड इंडेक्स प्रिंट नहीं होगा। तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, HE, क्योंकि हमारा ज़ीरो इंडेक्स पे क्या हमारा स्टोर है H, और फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा E स्टोर है, तो हमें HE आउटपुट मिल जाएगा अगर हम str0 to 2 प्रिंट कराना चाहते हैं। तो यहाँ एग्जांपल भी हम देख सकते हैं, str1 में हमारा हेलो वर्ल्ड है और str1 to 5 हम प्रिंट कराते हैं। तो हम फर्स्ट इंडेक्स लेंगे, सेकंड लेंगे, 3 लेंगे और 4 लेंगे, फिफ्थ को हम एक्सक्लूड करेंगे। और 1 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हमें H को भी काउंट नहीं करना है। तो हमारा ELLO हमें यहाँ पर आउटपुट में मिल जाएगा। इसी तरह से हम 7 to 10 अगर देखते हैं तो 0 1 2 3 4 5 पे हमारा स्पेस है, 6 7 8 9 10 एंड 11। तो 7 to 10 अगर हम ले रहे हैं तो ORL, और 10 को एक्सक्लूड करेंगे तो हमें मिलेगा ORL। इंडेक्स दैट इज़ टू बिग इज ट्रंकेटेड डाउन टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। अगर हम कोई ऐसा इंडेक्स ले लेते हैं जैसे 20 यहाँ पर लिया है, लेकिन हमारे यहाँ टोटल 11 आ रहे हैं, तो जो हमारा मैक्सिमम जो हमारा इंडेक्स है हम वहाँ तक उसको प्रिंट करा सकते हैं। तो स्टार्ट हमारा थर्ड इंडेक्स से होगा जो कि यहाँ पर है, और 20 तक हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे मैक्सिमम इंडेक्स यहाँ 11 है। तो यहाँ से स्टार्ट करके बिल्कुल स्ट्रिंग के एंड तक हम पूरी स्ट्रिंग हमारी आउटपुट में मिल जाएगी। तो हमें ध्यान देना है कि अगर यहाँ पर कोई ऐसा इंडेक्स है जो इस इंडेक्स से बाहर जाता है, तो
जो मैक्सिमम इंडेक्स हमारा है, जैसे कि यहाँ पर 11 है, वहाँ तक हमारी पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमारा जो फर्स्ट स्ट्रिंग है, जो इंडेक्स है, दैट इज़ ग्रेटर देन सेकंड इंडेक्स, तो इसका मतलब ये होगा कि हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग को हम आउटपुट में देख पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं str1 में ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है, तो सिमिलरली 7 इज़ ग्रेटर देन 2। तो जो इस वाले केस में जो हमारा आउटपुट आएगा वो एक ब्लैंक स्ट्रिंग आएगी, एम्प्टी स्ट्रिंग आएगी जब भी ऐसा होगा। इफ द फर्स्ट इंडेक्स इज नॉट मेंशन्ड, देन स्लाइस स्टार्ट फ्रॉम द इंडेक्स। तो अगर हम इस तरह से लेते हैं, जहाँ पर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स हमारा मिसिंग है, तो जब भी फर्स्ट इंडेक्स मिसिंग होगा तो हमें इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट करना है, यानी कि स्टार्टिंग कैरेक्टर से हमें लेना है और लास्ट वाले इंडेक्स तक हमें जाना है। अगर सेकंड इंडेक्स हमारा मेंशन नहीं है तो हमें जो स्लाइसिंग करनी है वो हमारी स्ट्रिंग के एंड तक करनी है। जैसे कि हम यहाँ देखेंगे तो हमें यहाँ पर स्टार्टिंग इंडेक्स गिवन है, लेकिन जो लास्ट इंडेक्स है वो गिवन नहीं है, तो हमें उस स्ट्रिंग के एंड तक चले जाना है। उसके बाद द स्लाइस ऑपरेशन कैन ऑल्सो टेक ए थर्ड इंडेक्स। तो केवल ऐसा नहीं है कि हमें केवल एन एंड एम की वैल्यू दी होगी, एक हमें थर्ड इंडेक्स भी हमें मिला होगा जो हमारे एक तरह से स्टेप बताएगा। तो स्टेप मीन्स जैसे str1 0 10 2, तो हमारी स्ट्रिंग क्या है, हेलो वर्ल्ड। दोबारा से मैं लिख देता हूँ, हेलो वर्ल्ड और ये मार्क। तो यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 तक हमारे हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, ज़ीरो से स्टार्ट करना है, ज़ीरो से स्टार्ट करना है, इट मीन्स एच हमारा आउटपुट में आएगा 10। 10 मीन्स 9 तक हमें जाना है, तो यानी कि हेलो स्पेस WOR एल तक हम जाएंगे। लेकिन जो यहाँ पर ये टू वैल्यू है, ये हमें ये बताती है कि हमें अगर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एक मेंशन नहीं होता तो हमारी स्टेप वैल्यू 1 होती है। स्टेप वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट हमारी, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा स्टेप वैल्यू है दैट इज़ 1। लेकिन यहाँ पर टू मेंशन है तो हमें एक एक कैरेक्टर अब स्किप कर देना है। तो एच हमारा आएगा, सेकंड नहीं आएगा, फिर एल आएगा, ये एल नहीं आएगा, फिर ओ आएगा, उसके बाद हमारा स्पेस नहीं आएगा, डब्ल्यू आएगा पर ओ नहीं आएगा, आर आएगा बट एल नहीं आएगा, क्योंकि हमारी जो स्टेप वैल्यू है दैट इज़ 2। हमें स्टेप 2 लेना है, 1 नहीं लेना है। तो हमें जो आउटपुट में मिलेगा वो क्या मिलेगा, HLOWR। तो ये हमारा आउटपुट हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। एक और एग्जांपल, str1 स्टार्टिंग इंडेक्स से लेना है, 9 तक जाना है और स्टेप वैल्यू कितना लेना है, 3। तो हमें ये आउटपुट मिल जाएगा। सो निगेटिव इंडेक्सेस कैन ऑल्सो बी यूज फॉर स्लाइसिंग। तो अगर हमारा इसी एग्जांपल में -6 to -1 हम लेते हैं, तो स्टार्ट हमें कहाँ से करना है, -6 से। फिर हमें स्टेप वैल्यू हमारी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ +1 रहेगी, तो नेक्स्ट हमारा -5, देन -4, देन -3, देन -2। क्योंकि हमें ये वाला इंडेक्स एक्सक्लूड करना है, इसलिए -2 तक ही हम जाएंगे। और ये हम जानते हैं जब भी हमारे नेगेटिव इंडेक्सेस हम यूज़ करते हैं तो हमें स्ट्रिंग के लास्ट से हमें उसको रीड करना पड़ता है। तो अगर हमारी स्ट्रिंग यहाँ पर हेलो वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये हमारा 11th इंडेक्स पे है, ये हमारा 0th पे है, तो जो -6 इंडेक्स होगा तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे, -1, -2, ये -3, -4, -5 और -6। तो हमें -6 लेना है, -5, 4, 3 और 2। तो यहाँ पर हमारा वर्ल्ड हमको मिल जाएगा प्रिंट आउट में। ऑल्सो इफ़ यू इग्नोर द बोथ इंडेक्सेस एंड गिव द स्टेप -1, तो इस स्पेशल केस में अगर हम ना ही तो इसको स्टार्टिंग इंडेक्स देते हैं ना ही लास्ट इंडेक्स देते हैं, बट हम यहाँ पर स्टेप वैल्यू -1 देते हैं, तो जो हमारी स्ट्रिंग है वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाती है, जैसा कि हम यहाँ पर एग्जांपल में देख सकते हैं। तो ये सभी केसेस हमें याद रखने पड़ेंगे।